प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 7 में निश्चित समाकलन। क्या लाया हूं बेटा? पाठ 7 समाकलन के अंदर भी निश्चित समाकलन। कौन से समाकलन? निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन में सबसे पहले अपन करते हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कैसे करते हैं। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कैसे करेंगे ये बताते हैं साहब। इसके लिए क्या है, एक प्रमेय बना रखिए कि कोई फलन है अपने पास में a से b फलन फंक्शन ऑफ x dx। a यहाँ पर क्या है? निम्न सीमा। a क्या है? निम्न सीमा। और b क्या है अपने पास में? ऊपरी सीमा। फलन दे रखा है फंक्शन ऑफ x। अब अपने को इसका समाकलन करना है किसके द्वारा? योगफल सीमा के रूप में। तो अपने को क्या काम करना है कि a से b के बीच में इसके फलन के n भाग कर देने। क्या कर देने? n भाग। यहां पर ये 1, ये 2 ऐसे करके कहां तक? n तक। ये पूरे अपन ने इसको n भागों में तोड़ दिया। फिर अपने को इसका योगफल करना है और बताना है कि साहब इसका मान ये आएगा। ठीक है। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0, h फंक्शन ऑफ a प्लस h ऐसे करके n पदों तक फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 गुणा h। यहां पर h क्या है? h है बेटा b माइनस a बटे n। b क्या था? ऊपरी सीमा। a क्या है? निम्न सीमा। n जो है वो अनंत की ओर अग्रसर है। अनंत नहीं है, अनंत की ओर अग्रसर है। अब जब अनंत की ओर अग्रसर है तो 1/n यानी 1/अनंत क्या होगा? 0। तो h क्या हो जाएगा? अपने आप 0 हो जाएगा। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बात कर रहे हैं अपन योगफल की। किसकी बात कर रहे हैं? योगफल की। तो योगफल में आपको 11वीं कक्षा के कई सूत्र याद आएंगे। 11वीं कक्षा के कई सूत्र याद आएंगे। कौन कौन से? समांतर श्रेणी का योगफल नंबर 1 आपको याद है ना बेटा? नंबर 1 समांतर श्रेणी क्या थी? a प्लस डी और साहब a प्लस 2d और भैया a प्लस 3d, यही थी ना। और कहां तक? ऐसे करके n पदों तक। अगर अपन इसका योगफल निकालते थे तो उसको काहे से बताते थे? s n से। और क्या आता था? n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ये आ गया साहब। ये क्या था? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। कैसे निकालते थे कि साहब एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर a क्या था? प्रथम पद। d क्या था? सार्व अंतर। n क्या था? पदों की संख्या। एक तो ये सूत्र याद करना था। ये क्या है अपने पास में? AP यानी कि समांतर श्रेणी। अगर अपन दूसरी बात करें साहब कि a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR की घात 3 डैश 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 और कहां तक? n पदों तक। यह आ गया n पदों तक। अब इसका योगफल निकालना हो तो इसका योगफल कैसे निकलता था बेटा? एस एन बराबर a गुणा r की घात n माइनस 1 और बटे में r माइनस 1। यह आ गया। यहां पर क्या शर्त थी कि r का मान जब 1 से बड़ा हो। ये सूत्र कब इस्तेमाल करते थे? जब r का मान 1 से बड़ा हो। ठीक है। फिर साहब एक और था एस एन बराबर a गुणा 1 माइनस r की पावर n
और बटे में 1 माइनस आर। ये सूत्र कब इस्तेमाल करते थे? जब आर का मान 1 से छोटा होता था। यही है। ये 11वीं कक्षा की बातें याद आ रही हैं बेटा, कि अगर समांतर श्रेणी बनती थी तो उसका योगफल ऐसे निकालते थे, अगर गुणोत्तर श्रेणी होती थी तो उसका योगफल ऐसे निकालते थे। यहाँ पर ए क्या है? ए है प्रथम पद, आर क्या है? सार्व अनुपात। आर क्या है बेटा? सार्व अनुपात। और एन क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, तो ये दो सूत्र अपने को याद होने चाहिए योगफल सीमा रूप में निश्चित समाकलन पढ़ने के लिए। और क्या याद होना चाहिए वो भी देखो। यहां पर आपने देखा था कि नंबर 3, अगर मैं यहां पर लिखूं कि साहब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश 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 कहां तक? n पदों तक। अगर मैं इसका योगफल निकालूं, क्या करूं मैं? इसका योगफल निकालूं तो वो क्या आएगा बेटा? वो आएगा सिग्मा 1। ये सिग्मा योगफल का चिन्ह है, इसका मतलब है योगफल निकालना है। और कहां से निकालना है? 1 से लेकर n तक। तो इसका मान आता है अपने पास में n। सिग्मा 1 का मान कितना आता है? n। मतलब आप 1 को 2 बार जोड़ोगे तो 2 आएगा, 3 बार जोड़ोगे तो 3 आएगा, 4 बार जोड़ोगे तो 4 आएगा। तो n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? n। तो सिग्मा 1 का मान कितना होता है? n। ठीक है। फिर साहब दूसरी बात कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, डैश 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 और लास्ट में n। ये क्या है? n वां पद। इसका अगर अपन योगफल निकालते हैं तो ऐसे लिखेंगे सिग्मा n। सिग्मा n का मान क्या होगा? बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है बेटा? सिग्मा n का मान n गुणा n प्लस 1 और बटे में 2। यहां पर अपने पास में जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें सिग्मा n की जगह पर n-1 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n-1 n-1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूं क्योंकि ये काम में आएगा कि सिग्मा n-1 ये हमेशा बराबर होगा किसके? n गुणा n-1 और बटे 2 के। ये काम में आएगा इसलिए लिख दिया सर। फिर साहब नंबर 3 पे देखो, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2 और 5 की घात 2। यहां पर अंतिम पद जो है वो क्या है? n की घात 2। तो बेटा सिग्मा n की घात 2 इसका मान क्या आएगा? सिग्मा n की घात 2 का मान। तो देखें बेटा ये क्या आएगा अपने पास में? n गुणा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे में 6। ये आ गया सर n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे में 6। ये है अपने पास में n की घात 2 का योगफल। ठीक है। अगर यहां पर n-1 की घात 2 आ जाए तो इसमें n के स्थान पर n-1 रख लेना। ठीक है। अब सब 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 4 की घात 3, 5 की घात 3 और डैश 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 n की घात 3 बराबर ये आ गया साहब सिग्मा n की घात 3। इसका मान क्या आता था बेटा? तो यहां पर है अपने पास में n गुणा n प्लस 1 और बटे 2 इसकी घात ऐसे करके 2 ये हो जाता था। ठीक है। ये है अपने पास में n गुणा n प्लस 1 बटा 2 और इसकी घात 2। ये वो सूत्र हैं जो आपको योगफल सीमा रूप में निश्चित समाकलन पढ़ने के लिए ज्ञात होने चाहिए। अब सबसे बड़ी बात जो आपको याद होनी चाहिए, जो इसको देखकर आपके समझ में आनी चाहिए कि साहब यहाँ पर सिग्मा n लिखा,
यहाँ सिग्मा n की घात 2 लिखा, यहाँ सिग्मा n की घात 3 लिखा। यानी कि योगफल ज्ञात करने के लिए अपने को किसको पकड़ना होता है? तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक मोहल्ले में एक आंटी जी थी, उनकी 3 लड़कियां थी। एक का नाम पिंकी, एक का नाम चिंकी और एक का नाम रिंकी। एक का नाम था पिंकी, एक का नाम था चिंकी और एक का नाम था रिंकी। लेकिन मोहल्ले वाले उन आंटी जी को हमेशा पिंकी की मम्मी ही कहते थे। थी वो मम्मी चिंकी और रिंकी की भी, लेकिन हमेशा किसकी मम्मी बताते थे? पिंकी की। क्यों? क्योंकि माता पिता को बड़े बच्चे के नाम से जाना जाता है। तो इस श्रेणी के अंदर बड़ा बच्चा कौन है? ये। और इसको क्या कहते हैं अपन? n वां पद। क्या कहते हैं? n वां पद। तो याद रखो कि अगर किसी का योगफल निकालना हो, किसी श्रेणी का योगफल निकालना हो एस एन बराबर, तो ये बराबर होता है किसके? सिग्मा टी एन के। इसके बराबर होता है सिग्मा टी एन के, जहां पर आर का मान 1 से लेकर n तक होता है। अगर अपने को किसी भी श्रेणी का योगफल निकालना है, किसी भी श्रेणी का योगफल निकालना है, तो उसका nवां पद निकाल लो और उसमें सिग्मा लगा दो, आ गया साहब योगफल। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप, यहां पर एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। बिल्कुल, योग की सीमा के रूप में लिमिट दे रखी है a से b, x dx का मान ज्ञात करना। देखना जरा ध्यान से, बड़ा मजा आएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। लंबे लंबे सवाल होते हैं, पूरे बड़े बड़े नंबर दिलाते हैं, बड़े बड़े। देखो आप यहां पर हल है ना, i बराबर, i लिख दो ऐसे करके। ये है अपने पास में a और b, x dx। अब सबसे पहले योगफल सीमा रूप की प्रमेय लिखिए। प्रमेय क्या है? प्रमेय ये थी साहब कि अगर a से b और यहाँ फंक्शन ऑफ x dx निकालना, तो ये बराबर होती है किसके? लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 की ओर अग्रसर है, h गुणा और सा एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, फिर एफ ए प्लस 2h, और ऐसे करके चलते जाएंगे और यहाँ आएगा एफ ए प्लस एन माइनस ए गुणा एच। ठीक है, ये है सर, यहां पर मान रखना है। अब यहाँ ए का काम कौन कर रहा है बेटा? ए का काम ए कर रहा है। यहां पर ए का काम कौन कर रहा है बेटा? ए। बी का काम कौन कर रहा है बेटा? बी। अब यहां पर बात आएगी कि साहब एच का काम कौन कर रहा है? तो एच बराबर होता है बी माइनस ए और बटे में एन, बी माइनस ए और बटे में एन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई है क्या बेटा? एन एच बराबर बी माइनस ए, एन एच बराबर बी माइनस ए। अब इसका मतलब समझते हो आप कि जहां जहां पर x लिखा हुआ था वहां पर क्या लिख दूंगा मैं? ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ये लिखना है। ठीक है, ए प्लस एच, ए प्लस 2h लिखते हैं। देखो साहब, यहां पर जो i है अपने पास, अब वो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, और साहब गुणा h। यहां पर x की जगह आया a, फिर a प्लस h, फिर a प्लस 2h, है ना, फिर a प्लस 3h, और साहब डैश 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 डैश, और a प्लस n माइनस 1 और गुणा h। ये आ गया सब, ये है सब। मैंने क्या काम करा, जहां जहां x लिखा हुआ था वहां ये लिखा सब a प्लस h, ऐसे करके जोड़ दिया इसको। ठीक है, अब मैं इसको लक्षण से लिखता हूं। तो i बराबर, जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट
h टेंड्स टू 0, h गुणा ये ए जो थे इसको मैं अलग निकाल लेता हूँ, अलग कोष्टक में रख लेता हूँ। तो ये आ गए बेटा कैसे, देखो आप ए और ए, और ये कहाँ तक आएंगे बेटा, n पदों तक, n पदों तक, ठीक है, ये n तक है तो n पदों तक। फिर साहब प्लस दूसरी जगह क्या आएगा अपने पास में, h प्लस 2h प्लस 3h और साहब प्लस डेस n माइनस 1 गुणा h। बालक यहां पर ऑब्जेक्शन कर सकता है साहब, क्या ऑब्जेक्शन करेगा कि सर ये तो n पद हो रहे हैं और ये क्या हो रहा है, n माइनस 1 पद हो रहे हैं। तो बेटा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि h जो है यहां से स्टार्ट नहीं हुआ, यहां पर h का मान क्या था, 0h, तो इसलिए यहां से ना होकर, तो इसलिए h वाला जो पद है वो 1 कम है, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए आप अब साहब i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और h गुणा, अगर मैं एक कॉमन ले लूं, उसमें से मैंने एक कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और कहाँ तक, n पदों तक, ये बचेगा ना बेटा। फिर यहां पर मैंने क्या कॉमन लिया, देखो आप h, क्या बचेगा, 1 2 3, ठीक है, और कहाँ तक, n माइनस 1 पदों तक, यह आ गया सर, n माइनस 1 पदों तक। अब यहां पर देखिए ये मार साहब ने आपको बताया था कि सिग्मा 1 बराबर क्या होता है बेटा, n, भाई अंतिम पद क्या है, एक n बार जोड़ा अभी बताया। फिर यहां पर सिग्मा n माइनस 1 अभी बताया था ना मैंने, क्या आएगा बेटा, n गुणा n माइनस 1 और बटे में 2, ये आ गया सर, ये मान यहां पे रख दिए, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो आप i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा, और ये आ गया a गुणा n, फिर प्लस h, और यहां पर आ जाएगा n गुणा n माइनस 1 और बटे में 2, ये हो गया। कोई दिक्कत, भाई इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब मैं इस h को अंदर ले जाता हूं, इस h को कहां ले जा रहा हूं, अंदर। तो क्या होगा, देखो आप i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया अपने पास में a गुणा NH, ठीक है, NH प्लस यहां पर देखा अपन ने ये h आया तो क्या हुआ, एक h तो इसके साथ है और एक h अंदर ले गए तो ये हो जाएगा NH और NH माइनस h और बटे में 2। अब बालक कहेगा कि सर मेरे को तो NH एक जैसे दिख रहे हैं कि ये N और H में अंतर होता है बेटा, N का ये डंडा छोटा होता है, H का ये डंडा बड़ा होता है, ये याद रखना, एक जैसे मत मेल देना, नहीं तो बालक कहते N की घात 2 लिख दो या H की घात 2 लिख दो, ठीक है। अब साहब NH आ गया, मतलब अपने को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा NH बनाना था। अब NH का मान तो पता था, कितना था, b माइनस ए, तो NH की जगह अपन लिमिट हटाते हैं और NH की जगह क्या रख देते हैं, b माइनस ए। तो देखो आप क्या आता है, i बराबर लिमिट हटाई साहब, a गुणा b माइनस ए, फिर प्लस यहाँ आया b माइनस ए और साहब b माइनस ए, ठीक है, और माइनस 0 बटे में 2, ये हो गया, ठीक है। अब i बराबर यहां पर देखो b माइनस ए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, b माइनस ए कॉमन, ठीक है, और एलसीएम भी ले लो साहब, किसका, 2 का, तो क्या बचेगा अपने पास में 2a और यहां पर क्या बचेगा, प्लस
एक बी माइनस ए तो चला गया, बी माइनस ए, ये आ गया। और लक्षण से देखो आप इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई बराबर, हाँ भैया, बी माइनस ए, और बेटा ये भी कितना हो गया, बी माइनस, हाँ हाँ हाँ, ये देखो आप, ये क्या होगा, बी प्लस ए, और बटे में 2, तो आई बराबर आ गया बी की घात 2 माइनस ए की घात 2 बटे में 2। ये है अपने पास में निश्चित समाकलन। योग सीमा रूप में हल करके अपन ने निश्चित समाकलन निकाल लिया, है ना मजेदार। ठीक है, और देखो यहाँ तो ए भी था, अब संख्या के रूप में जो मान आते हैं उसको देखते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर निम्न सीमा दे रखी है 0, है ना, ऊपरी सीमा दे रखी है 5, x प्लस 1 का योग की सीमा के रूप में मान ज्ञात करना है, समाकलन करना है। तो दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, एक ही रूल है उससे चलो। यहां पर क्या दे रखा है, हल, देखना बड़ा मजा आएगा सब। हल में क्या है, आई बराबर, ये है 0 और 5 और x प्लस 1 dx। ठीक है, यहां पर a बराबर कितना है 0, b बराबर कितना है 5। तो सबसे पहले वो जो प्रमेय है ना वो लिखी सब, प्रमेय से। प्रमेय क्या है बेटा, कि a से b और साहब ये फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट, ये याद ही रखनी पड़ेगी, इसमें मार साहब कुछ योगदान नहीं करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 की ओर अग्रसर है, h गुणा एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, ठीक है, और प्लस ए प्लस 2h, और ऐसे करके कहां तक, n पदों तक। तो ये आ जाएगा एफ ए प्लस n माइनस 1 गुणा h। ठीक है, ये आ गया सब। ये कैसे आ रहा है आपको याद है ना, समांतर श्रेणी में nवां पद क्या होता था, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर यही आ रहा था। अब क्या हुआ, यहां पर बताया कि यहां पर a बराबर कितना है बेटा, a बराबर है 0। अच्छा, b बराबर कितना है बेटा, b बराबर है 5। तो यहां पर h बराबर कितना हो जाएगा बेटा, b माइनस a और बटे में n, यानी कि 5 माइनस 0 बटे में n। तो एन एच बराबर कितना हो जाएगा, एन एच बराबर हो गया 5। भाई h का मान क्या था, b माइनस ए बटे में n, b माइनस ए बटे में n। तो 5 माइनस 0 बटे में n, भाई b का मान 5 था, तो ये आ गया एन एच बराबर 5। सीधी सी बात। एक लाइन और बढ़ा देता हूं तो आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। a का मान कितना है बेटा, 0। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां लिख देता हूं i बराबर, है ना, i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब h गुणा f0 फिर f0 प्लस h फिर f0 प्लस 2h, है ना, और f0 प्लस 3h, और ऐसे करके कहां तक, f0 प्लस n माइनस 1 गुणा h। ये आ गया सर। अब 0 प्लस h का मतलब तो h ही होता है, यहां पर 0 रखते हैं। अब इसमें x के स्थान पर 0 रखो आप, तो देखना आप बड़ा मजेदार रिजल्ट प्राप्त होगा आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुणा, यहां पर x की जगह 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 1। यहां पर 0 प्लस h रखूंगा तो क्या मिलेगा, h प्लस 1। फिर क्या मिलेगा अपने को, 2h प्लस 1। फिर क्या मिलेगा अपने को, 3h प्लस 1, है ना। फिर क्या मिलेगा अपने को, डैश 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 डैश। यहां पर क्या मिलेगा अपने को, n माइनस 1 गुणा h और प्लस 1।
यही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर एक एक को अलग अलग करूं, मतलब इसको मैं लिखूं i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब h गुणा, ये मैंने 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको मैंने अलग लिखा n पदों तक लिख सकते हैं साहब। और साहब जो h वाला कार्यक्रम था उसको मैंने अलग लिखा h प्लस 2h प्लस 3h और कहाँ तक n माइनस 1 गुणा h तक, ये लिख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने i बराबर ये बताया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और h गुणा, ये है अपने पास, अभी ऐसे ही लिख देता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1, कहाँ तक n पदों तक, है ना। और इसमें से अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n माइनस 1 और साहब ये। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि चूंकि सिग्मा 1 जो है वो बराबर होता है किसके, n के। भाई इसको अगर अपन n पदों तक जोड़ें, r का मान n का मान 1 से लेकर n तक है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, सूत्र है ये। तो फिर यहाँ पर अपन ने बात करी सिग्मा n माइनस 1, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा n गुणा n माइनस 1 और बटे में 2, यही आएगा, सूत्र है, याद करवाया था मार साहब ने। अब साहब i बराबर यहाँ रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुणा, ये आ गया n, है ना, इसका मान कितना आ गया n, प्लस यहाँ पर h गुणा, h की डंडी बड़ी रखनी, यह आएगा n गुणा n माइनस 1 और बटे में 2, ये हो गया। अब इस h को अंदर ले जाना है, इस h को कहाँ ले जाना है, अंदर, तो ये आएगा i बराबर और लिमिट h गुणा 0, ये आ गया NH, है ना, प्लस ये h तो इसके साथ लग गया और ये h अंदर घुसा दिया अपन ने, तो ये आ गया अपने पास में NH और NH माइनस h और बटे में 2, ये हो गया सर। कोई दिक्कत? बालक यहाँ कंफ्यूज होता है कि साहब ये क्या कर रहे हो आप, तो बता देता हूँ यार, नहीं तो क्या है तुम बाद में लड़ोगे। ये आ गया बेटा h की घात 2 n और n माइनस 1, ये है, बटे में 2 भी लिख देता हूँ, है ना। अब ये h की घात 2 का मतलब क्या है, h की घात 2 का मतलब है h और सब h, n गुणा n माइनस 1 बटे 2, ये आ गया। फिर क्या करा, एक h को तो इसके साथ ही जोड़ दिया और एक h इधर ले गया, तो जब एक h इधर ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, NH माइनस h, हो रहा है ना। तो इसलिए ये तरकीब अपने को याद रखनी है, इससे क्या है अपने को मान रखने में फायदा होगा। देखो अब NH का मान तो अपने को पता है, NH बनते ही तो अपना काम खत्म हो गया ना। NH का मान कितना था बेटा, NH का मान था 5 रख दो इसमें, लिमिट हटा दो, तो ये आ गया 5 प्लस 5 माइनस 0 और बटे 2। अब ये आ गया अपने पास में i बराबर, है ना, ये हो गया 10 प्लस 25 बटे 2, कितना हो गया बेटा 35 बटे 2, ये आया सब इसका, क्या है इसका आंसर 35 बटे 2, सिंपल सी बात। ये है योग सीमा रूप में निश्चित समाकलन। अभी निश्चित समाकलन में अपन एंट्री मार रहे हैं, निश्चित समाकलन तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन अभी अपन योगफल सीमा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, योगफल सीमा रूप से निश्चित समाकलन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखो आप, ये क्या दे रहा है अपने को, योग की सीमा के रूप में 2 से 3 x की घात 2 dx का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मान ज्ञात करना है, डरना नहीं है। x की घात 2 आ रहा है, x की घात क्या आ रहा है 2। अब साहब आप देखिए क्या होगा, ध्यान देना बेटा, यहां पर हल
आई बराबर ये है अपने पास में 2 से 3 x की घात 2 और dx। या अब यहाँ पर जो प्रमेय है वो प्रमेय क्या है साहब? प्रमेय से है कि साहब a से b ये होता है और साहब फंक्शन ऑफ x dx ये बराबर होता है लिमिट, ये है ना प्रमेय, h टेंड्स टू 0 h गुणा एफ ए, ठीक है, प्लस एफ ए प्लस एच और साहब डैश 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 गुणा एच, यही होता है। ठीक, तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है बेटा? देखना जरा, यहाँ पर ए बराबर है 2 और बी बराबर है 3, तो एच बराबर क्या होगा? बी माइनस ए बटा एन। बी का मान है 3, ए का मान है 2 और एन तो एन ही है, तो एन एच बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1। एन एच बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये हो गया। अब इस प्रमेय को लक्षण से लिखते हैं। लक्षण से लिखने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि आई बराबर ये यूं हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब h गुणा यहाँ पर a का मान 2 है तो ये 2, फिर साहब 2 प्लस h, फिर 2 प्लस 2h, है ना, और फिर डैश डैश डैश, फिर आएगा f 2 प्लस n माइनस 1 और गुणा h, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, ये लगने के बाद में अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब x की जगह यहाँ 2 रखेंगे और 2 प्लस h रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, और उसको अपन कैसे जोड़ेंगे, तो उसको समझने के लिए अपन अलग से कार्यक्रम चालू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन f2 का मान निकालते हैं। f2 का मान निकालेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 की जगह आएगा 2 की घात 2, ये आएगा 2 की घात 2, है ना, इसको अपन 4 भी लिख सकते हैं आगे। अब जब अपन 2 प्लस h लिखेंगे, ध्यान देना, तो यहाँ आएगा 2 प्लस h, इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा? a स्क्वायर यानी कि 4, फिर 2ab, तो ये आएगा अपने पास में 4 और गुणा h, 4 गुणा h, कैसे? 2 इंटू 2 और फिर प्लस h की घात 2, ये आ गया। फिर अपन जब f यहाँ पर 2 प्लस 2h रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा? यहाँ आएगा अपने पास में 2 प्लस 2h, इसकी घात 2, तो 2 की घात 2 4 प्लस, अब 2 गुणा 2 तो ये तो 4 आएगा ही आएगा, फिर यहाँ आएगा 2h क्योंकि b का मान कितना है? 2h, फिर प्लस 2 की घात h का होल स्क्वायर, ये आ गया। अगर मैं एक और बढ़ा दूं, यहाँ लिख दूं, यहाँ नहीं, यही लिखता हूं, चलो, f 2 प्लस 3h की बात करूं तो ये आएगा 2 प्लस 3h, इसकी घात 2, तो ये क्या आएगा अपने पास में? 4 प्लस 4 गुणा 3h और प्लस 3h की घात 2, ये आ गया। अब आप देखो, स्तंभानुसार योगफल करो सब, स्तंभानुसार योग। स्तंभानुसार का मतलब ये नहीं है कि स्तंभ पे खंबे पे चढ़ के करो, ऐसे करो योगफल। जब ऐसे योगफल करेंगे तो अपने पास में जो मान आएगा वो देखना, ये आएगा आई बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और गुणा h। सबसे पहले आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 और कहाँ तक? n पदों तक, है ना, n पदों तक। एक तो ये आएगा सब। अच्छा, एक और आएगा सब, वो क्या आएगा? 4 गुणा h, ठीक है, 4 गुणा h, फिर 4 गुणा 2h, फिर प्लस 4 गुणा 3h, या और ये भी कहाँ तक आएगा अपने पास में?
4 गुणा n-1 h तक। ये आ गया। एक और आएगा साहब, वो क्या था देखो आप, h स्क्वायर h की घात 2 प्लस 2h की घात 2, है ना, मंझला कोष्ठक लगा और 3h की घात 2 और डैश 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 n-1 h की घात 2। ये आएगा, ये हो गया सर। ये अपन ने उसको स्तंभानुसार अलग अलग कोष्ठक में रखा, पहले वाले स्तंभ को इसमें, दूसरे वाले को इसमें, तीसरे वाले को इसमें। अब क्या काम करते हैं, इनका सरलीकरण करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें देखो आप h कॉमन आ रहा है, h तो बाहर ही था, 4 कॉमन आ रहा है साहब, तो क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1, कहाँ तक, n पदों तक। ये आ गया। फिर इसमें देखो आप क्या कॉमन आ रहा है, इसमें बेटा 4h कॉमन ले लो आप, तो देखो आप 4h कॉमन, क्या बच रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक, n-1 पदों तक, है ना। ये आ गया। अच्छा इसमें देखो आप क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है h की घात 2, तो ये h की घात 2 कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और कहाँ तक, n-1 की घात 2 तक। ये हो गया सर, ये अपने पास में लक्षण से लिखाई में आ गया। अब अपने को यहाँ पर सिग्मा 1 का मान पता है कितना है, n, सिग्मा n का मान पता है कितना है, सिग्मा n-1, इसका मान है n गुणा n-1 बटे 2। ये आ गया। फिर बात करिए अपन ने कि भैया सिग्मा n-1 की घात 2, इसका मान क्या आ रहा है, तो इसका मान आ रहा है n गुणा n-1, 2n-1 और बटे में 6। ये जो n है इसकी डंडी बड़ी हो गई थोड़ी सी, है ना, h समझ जाएंगे बल्कि। ये है अपने पास में 2n-, ये हो गया सर। ये मान यहाँ पर मेल दो, यहाँ पर आ गया i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुणा ये हो गया 4n, है ना, फिर प्लस 4h और ये आ गया n गुणा n-1 बटे में 2। यहाँ पर आ गया अपने पास में h की घात 2 और n गुणा n-1, 2n-1 और बटे में 6। ये हो गया। अब ऐसा करते हैं कि इस h को अंदर ले जाते हैं, क्योंकि NH बनाना है, क्योंकि मान ही अपने पास NH का है। तो यहाँ पर आ गया i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ गया 4nH, है ना, ये h 2 है तो यहाँ आएगा अपने पास में प्लस 4nH और NH-H और बटे में 2। यहाँ पर 3 हो जाएंगे, इन तीनों डब्बों में डाल दो एक एक, ये आ गया NH और NH-H और 2NH-H और बटे में 6। अब लिमिट हटा दो साहब, तो i बराबर, लिमिट हटा के यहाँ लिख देता हूँ, है ना, i बराबर यहाँ पर जब NH का मान कितना था 1, तो यह आया 4 गुणा 1 प्लस यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाए, 2 से 4 कट जाएगा, तो यह आया 2 और गुणा 1 और 1-0, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस 1, 1-0, 2-0 और बटे में 6। तो ये आ गया i बराबर 4 फिर 2 और ये कितना है देखना जरा, प्लस 1/3, भाई 2/6 आएगा, तो क्या आ जाएगा 1/3। अब जरा देखो आप 18 और 1 19,
तो यह आ गया I बराबर 19/3। ये आ रहा है सब इसका आंसर 19/3। सवाल लंबे होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। अपने को योगफल सीमा रूप में सवाल करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, आगे चलो साहब। देखो ये है साहब, देखने से ही खतरनाक लग रहा है लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। गब्बर चाचा कह के गए, मैं नहीं कह रहा, कहीं तुम मेरे माथे आ जाओ। हाँ भाई, यहां पर आ गया हल। I बराबर ये है 1 से 4 और x की घात 2 माइनस x dx। ये अब यहां पर प्रमेय से, प्रमेय यहां लिख दूं, प्रमेय क्या है बेटा कि a से b और फंक्शन ऑफ x dx ये बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा fa प्लस fa प्लस h। ये याद ही करनी है बेटा, इसका कोई वो नहीं है। आप सोचोगे ये लिखी आ जाएगी वहां पर, तो ऐसा नहीं होता है ना। fa प्लस n माइनस 1 गुणा h, ये आ गया, ये प्रमेय है। अब यहां पर a का काम कौन कर रहा है बेटा 1, अच्छा b का काम कौन कर रहा है बेटा 4, और h जो है वो होता है b माइनस a बटा n। तो यहाँ पर अपने पास में n h जो है वो हो जाएगा 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 कितना होता है बेटा 3। तो n h का मान आ गया अपने पास में 3। ये आ गया n h का मान कितना आ गया 3। अब क्या काम करना है कि I बराबर, ये लक्षण से लिख लेता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, और सर यहाँ पर गुणा h, ये आ गया f1 फिर f1 प्लस h और f1 प्लस 2h और f1 प्लस 3h है ना, ऐसे करके आगे तक चलता गया और लास्ट में लिख दिया f1 प्लस n माइनस 1 गुणा h। ये हो गया। इसको लक्षण से लिखने के लिए अपन थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। कैसे कि f1 यहाँ पर देखिए आप कि अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूं तो क्या होता है f1 है ना, यही है। तो यहाँ आएगा अपने पास में कितना a की घात 2 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 बराबर 0। फिर मैंने रखा 1 की जगह पर 1 प्लस h, तो ये आएगा 1 प्लस h की घात 2 और माइनस 1 प्लस h। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में 1 प्लस 2h प्लस h की घात 2 और माइनस 1 माइनस h, ये आएगा। इसको सरल करता हूँ तो देखना क्या आएगा भाई, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ आएगा अपने पास में 2h में से 1h गया तो h और प्लस h की घात 2, ये मिलेगा। ठीक है, और देखो f1 प्लस 2h, तो ये आया 1 प्लस 2h की घात 2 और माइनस 1 प्लस 2h, तो ये आएगा 1 प्लस, अब इसका 2ab, तो कितना हो जाएगा 4h प्लस 2h की घात 2 माइनस 1 माइनस 2h। अब साथ 4h में से 2h गए तो कितना बचेगा बेटा 2h और प्लस 2h की घात 2, ये आ गया है ना भाई, 1 से 1 कट गया, ये आ गया। एक और देख लो, 1 प्लस 3h, ये आ गया अपने पास में 1 प्लस 3h और माइनस 1 प्लस 3h, स्क्वायर नहीं आएगा है ना। अब यहाँ क्या आएगा 1 प्लस, अब ये 2ab, तो यहाँ आएगा 6h और प्लस 3h की घात 2 माइनस 1 माइनस 3h, तो यहाँ आएगा 3h
और प्लस 3h की घात 2, ऐसे करके आगे तक चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप, ये तो सरल करने के बाद ये आ रहा है h 2h 3h और h की घात 2, और कहाँ तक आएगा, पहला पद तो हट ही गया तो 0 गायब, तो n-1 पदों तक आएगा। तो अपन जब इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि i बराबर, देखना जरा, i बराबर यह आया लिमिट h टेंड्स टू 0 और गुणा h, यहाँ पर आएगा बेटा h प्लस 2h प्लस 3h और डैश 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 n-1h, यह आ गया है ना। ऐसे ही यहाँ पर प्लस यह आएगा h की घात 2, 2h की घात 2, 3h की घात 2, है ना, और ऐसे n-1h की घात 2, ये हो गया ठीक। और इस पूरे को बड़ा कर दो, ये आ गया, कोई दिक्कत ये। अब यहां से देखो आप, i बराबर यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब इसमें से h कॉमन आ रहा है, क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n-1, यहाँ से h की घात 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और डैश डैश n-1 की घात 2, यह आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप कि सिग्मा n-1, इसका मान कितना था बेटा, n गुणा n-1 बटे 2, और सिग्मा n-1 की घात 2 का मान कितना था बेटा, ये था n गुणा n-1, 2n-1 और बटे में 6, ये आ गया ठीक है। यहाँ रख दो साहब, i बराबर ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा, और साहब h, इसका मान है n गुणा n-1 बटे 2 प्लस h की घात 2, यहाँ आ गया n गुणा n-1 2n-1 और बटे में 6, ये हो गया सर। अब साहब i बराबर यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये h अंदर ले जा रहा हूँ बेटा, तो NH और साहब NH-H बटे में 2, फिर प्लस यहाँ आ गया NH और NH-H और 2NH-H और बटे में 6, ये हो गया। अब NH की जगह मान रखना है, NH की जगह क्या मान रखना है, क्या था मान NH का, 3, 4 - 1 3 था ना, वहाँ रखेंगे। लिमिट हटा दो साहब, i बराबर ये आ गया 3 गुणा 3 - 0 और बटे में 2, फिर यहाँ पर 3 - 0 और 2 गुणा 3 - 0 और बटे में 6, तो ये 6 तो 6 कट गया, यहाँ कितना आ रहा है बेटा, 9 बटे 2, है ना, ये 6 कट गया तो ये कितना हो गया, 3 गुणा 3 9, अब 9 दूनी 18, 18 और 9 कितना हो गया बेटा, 27, तो ये आ गया 27 बटे 2। कितना मजेदार प्रश्न है, ठीक है। बस आपको ये जमाना आना चाहिए, योगफल कैसे करना है ये जमाना आना चाहिए, बाकी तो सब एक जैसा चल रहा है। और देखते हैं, ये देखो आप, ये भी देख लो, यहाँ पर क्या है, e की घात x, क्या दे रखा है, e की घात x। अब इसका मान ज्ञात करना है, बड़ा मजेदार प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है ये, ठीक है। ज्यादा अपन इसमें लंबी लंबी ना देते हुए सीधे सवाल पर आते हैं। हल क्या है साहब, हल में कि i बराबर ये है अपने पास में -1 से +1 e की घात x dx, ये आ गया। अब साहब प्रमेय यहाँ लिख देता हूँ, प्रमेय तो जरूरी है, बार बार लिखने से क्या होता है, बच्चे को याद हो जाता है कि a से b और साहब फंक्शन ऑफ x dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा f a
और एफ ए प्लस एच और एफ ए प्लस 2h, ठीक है, डैश 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 गुणा h, ये आ गया, है ना। अब यहाँ पर a की जगह क्या दिखाई दे रहा है बेटा, -1, b की जगह क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 1, और h की जगह क्या है, b माइनस a बटे में n, तो n h बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह कितना है, 1, और a की जगह -1, तो 1 + 1, तो ये आ गया 2, तो NH का मान कितना आ रहा है, 2, ठीक है। अब आ जाओ इस मैदान में, I बराबर, ये क्या है साहब, I बराबर, वहां पे मान रख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और साहब h गुणा, ये है f -1, और साहब f -1 + h, और f -1 + 2h, और साहब f -1 + 3h, है ना, और डैश डैश डैश, फिर यहाँ पर f -1 + n - 1 गुणा h, ये आ गया सर, यानी कि a के स्थान पर कितना है, -1, तो यहाँ पर जहाँ पर x होगा वहाँ ये लिखेंगे, तो देखना जरा क्या आएगा, I बराबर, बड़ा मजेदार सवाल है साहब, लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुणा, यहाँ पर x की जगह रखा तो ये आएगा e की घात -1, फिर प्लस e की घात -1 + h, फिर e की घात -1 + 2h, फिर e की घात -1 + 3h, ठीक है, फिर साहब प्लस डैश 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 डैश, और e की घात -1 + n - 1 गुणा h, ये आ गया, ठीक है। इन सब में देखो आप कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है साहब I बराबर, लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुणा e की घात -1, सब में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस e की घात h प्लस e की घात 2h प्लस e की घात 3h प्लस डैश 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 e की घात n - 1 गुणा h, ये आ गया, नहीं आई बात समझ में, ये e की घात -1 कॉमन आ गया, ये ले लिया। अब क्या बच रहा है अपने पास में, I बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुणा e की घात -1, है ना, और जो कोष्टक में लिखा हुआ है उसको जरा ध्यान से देखो आप, वो क्या है अपने पास में, जब e की 1 और प्लस यहाँ पर है e की घात h, है ना, फिर प्लस e की घात h इसका होल स्क्वायर, फिर e की घात h इसका होल घात 3, और यहाँ पर e की घात h, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n - 1, ये मंझला कोष्टक, और ये, ठीक। अब ये क्या चीज है भाई, देखो आप यहाँ पर, ये मेरे हिसाब से देखना जरा ध्यान से, ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि GP, जिसका अपन ने योगफल देखा था SN बराबर A गुणा, और साहब R की घात n -1 और बटे में R -1, ये थी साहब, है ना, ये वाला सूत्र था, तो यहाँ पर लगा देते हैं, I बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुणा, अब यहाँ पर e की घात -1, ये जो पदों की संख्या है ये कितनी है, n, तो यहाँ पर देखना जरा, a की जगह पर है 1, r की जगह पर क्या है बेटा, e की घात h, है ना, e की घात h, लखन से लिखूं,
ई की घात h और घात में n माइनस एक, है ना, n माइनस एक, n माइनस एक क्यों, फिर माइनस एक और बटे में r की जगह पर क्या है, ई की घात h माइनस एक, ये हो गया साहब। ठीक है, अब साहब आगे बढ़े। I बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर आया h और ये है अपने पास में e की घात माइनस एक, है ना, ध्यान देना बेटा। फिर यहां पर यह आ गया e की घात NH और माइनस एक, और साहब ये जो बटे में है, भाई इसको कैसे ले जा हटाऊं मैं, तो ये जो बटे में है इसका मैं प्रसार करता हूं। आपको याद है e की घात x का प्रसार, याद है ना, e की घात x बराबर क्या होता है, एक प्लस x बटा फैक्टोरियल एक, x की घात 2 बटा फैक्टोरियल 2, ऐसे करके। तो यहाँ पर है h, तो यह आएगा एक प्लस h बटे फैक्टोरियल एक, h की घात 2 बटे फैक्टोरियल 2 और h की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3 डैश 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 माइनस। अब ये एक से ये एक तो कट गया, है ना, कट गया ना। अब क्या बचा, I बराबर ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुणा e की घात माइनस एक, e की घात माइनस एक, e की घात NH माइनस एक और बटे में यहाँ पर क्या है, h कॉमन लेंगे तो एक प्लस h बटे फैक्टोरियल 2, h की घात 2 बटे फैक्टोरियल 3, ऐसे चलेगा आगे तक, है ना। अब ये h से ये h कट गया। अब आप लिमिट हटा सकते हो। अब लिमिट हटाते ही क्या आएगा अपने पास में, देखो आप लिमिट हटाते ही I बराबर आएगा e की घात माइनस एक, e की घात, अब NH का मान कितना था, 2, तो यहाँ पर आ गया e की घात 2 माइनस एक और बटे में एक प्लस 0 प्लस 0 प्लस, ये आ गया। अब इसको गुणा कर दो अंदर, तो ये आ गया I बराबर e की घात एक और माइनस e की घात माइनस एक, ये आ गया सवाल सा। बड़ा ही मजेदार प्रश्न है और बड़ी ही मजेदार प्रश्नावली थी ये। ठीक, कल अपन निश्चित समाकलन पढ़ेंगे, योगफल द्वारा नहीं, जो वास्तव में होती है उस तरीके से, है ना। ये भी वास्तव में ही है, लेकिन दूसरे तरीके से निश्चित समाकलन कैसे करते हैं इसके बारे में अपन कल जानकारी लेंगे। ये आपको एक मेजर प्रश्न दे सकता है बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।